हेलो दोस्त, स्वागत है हमारा चैनल में आपका। आज हम लोग भारत की पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हर एग्जाम में कहीं न कहीं एक टॉपिक इससे जरूर पूछता है। पंचवर्षीय योजना में कौन सा योजना कब आया, कौन सा योजना में कौन सी सिफारिश पे आया, बहुत सारा क्वेश्चन, क्या इसका मॉडल था, ये सब प्रश्न आते रहते हैं। वो आगे प्रश्न हम आपको दिखाएंगे, तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए। और ये भारत की पंचवर्षीय योजनाएं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका अध्ययन करते चलिए। ठीक है। देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं। प्रथम प्रथम प्रधानमंत्री प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस योजना प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सन 1951 में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। आर्थिक विकास को गति देने के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास की नई दिशा देने के उद्देश्य से इस योजना आयोग को समाप्त करके इसे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कर दी। नीति आयोग का जो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है या योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। इसका अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। पहला क्वेश्चन यही हो गया कि योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, पीएम होता है। पहला प्रश्न हो गया। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग रखा गया। ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा को पेश किए थे, क्योंकि सर्वप्रथम प्रधानमंत्री हमारे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने ही इस योजना को प्रारंभ किए थे। अवधारणा कहाँ से पेश है? भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया। पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ यानी रसिया में 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था। पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य किसका था? योजना आयोग का था। ठीक है। योजना आयोग क्या है? योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। कब किया गया योजना आयोग का गठन? 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। जो हम पहले बोले थे, भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, चूंकि ये प्रथम प्रधानमंत्री थे तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। और पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। पंचवर्षीय योजना को जो अंतिम स्वीकृति होता है, जो डाटा बना के क्या करेगा, योजना आयोग अपना डाटा बना के राष्ट्रीय विकास परिषद को देगा, वही उसको सेंक्शन करेगा। तो अंतिम स्वीकृति है वो देता है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी इसका देता है अप्रूवल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या है राष्ट्रीय विकास परिषद? राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य है योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजनाओं को ठीक तरह से संचालन करना। ठीक तरह से क्या है? संचालन करना। ठीक है।
आगे देखेंगे, ये देखिए पंचवर्षीय योजनाएं हैं। पहली पंचवर्षीय योजनाएं 51 से लेकर 56 के बीच, दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं 56 से 61 के बीच, तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं 61 से 66 के बीच। पहली योजना अवकाश 66 से लेकर 69 के बीच। उसके बाद चौथी योजना जो आया 69 से 74 के बीच। पांचवी पंचवर्षीय योजना आया 74 से 78 के बीच। दूसरा योजना अवकाश जो लगा 78 से लेकर 80 तक। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना जो आया वो 1980 से 85 के बीच। सातवीं आया 85 से 90 के बीच। उसके बाद तीसरा बार योजना अवकाश, 3 योजना अवकाश लगा है 90 से 92 के बीच। ठीक है, उसके बाद आठवीं हो गया 92 से 97, नौवीं हो गया 97 से 2002, 10वीं हो गया 2002 से 2007, 11वीं हो गया 2007 से 2012 और 12वीं हो गया 2012 से 2017। 3 बार योजना अवकाश आया है 66 से 69, 78 से 80 और 90 से 92। ये भी याद रखना है कि पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 बार योजना अवकाश आया है। पहला योजना अवकाश आया 1966 से 69 के बीच, दूसरा अवकाश आया 1978 से 80 के बीच और तीसरा अवकाश आया 1990 से 92 के बीच। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न उत्तर देखते जाएंगे। पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 51 से 56 के बीच। 51 से 56 के बीच पहली पंचवर्षीय योजना चली है। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित थी। और पीसी महालनोबिस कौन था? दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। पहली पंचवर्षीय योजना का क्या था उद्देश्य? कृषि विकास था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना किया गया? तो पहली पंचवर्षीय योजना के तहत, पहली पंचवर्षीय योजना के तहत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई। पहली पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक चला। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। यह योजना सफल रही। इस योजना का लक्षित वृद्धि दर 2.1% था, जबकि प्राप्त 3.1% थी। यानी बहुत अच्छा ये योजना रहा। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% के और प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की अपेक्षा की गई तथा मध्य मात्र में 6% राशि खर्ची गई। प्रमुख कार्य क्या हुआ इस पंचवर्षीय योजना में? इस योजना का काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नालंग परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना शुरू की गई। ये सब परियोजना चूंकि कृषि पर जोड़ दिया गया था, इसलिए ये सभी परियोजनाएं शुरू की गई थी। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 51 से लेकर 56 तक। ये हो गया सेकेंड 5 ईयर प्लान। 51 से लेकर 56 तक, 56 से लेकर 61 तक। और पहला कितना था? 51 से लेकर 56 तक था। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। पहला कौन था? हेरोल्ड मॉडल। सब ये रिवीजन करते जाना है। ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकेंड का हो गया। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ये औद्योगिक विकास था। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना था। यह योजना पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। इस योजना
में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लक्षित वृद्धि दर 4.5% थी, जबकि वास्तविक विकास दर की अपेक्षा 4.27% थी। सबसे भारी उद्योग व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय की 24% राशि व्यय की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि की व्यय की गई, यातायात पर 28% की। अनेक महत्वपूर्ण बृहत उद्योग जैसे भिलई, ये पूछता है, भिलई, राउरकेला, दुर्गापुर इस्पात कारखाना इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए। पूछता है कि भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर जो है इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में, दूसरी में यह से शुरू किया गया था, सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो याद रखना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ये 61 से लेके हो जाएगा 66 तक, ये हो गया दूसरी। 56 से लेके 61 तक सेकेंड वाला हो गया, और 61 से लेके 66 हो गया थर्ड वाला। फर्स्ट कितना था? 51 से लेके 56 तक, ये फर्स्ट हो गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का था मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। मैंने कृषि पर फर्स्ट में आया कृषि, सेकेंड में आया उद्योग, और दोनों मिला के हो गया आत्मनिर्भरता तीसरी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो इस्पात को शुरू किया गया, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भिलई, राउरकेला और दुर्गापुर को शुरू किया गया था। ये था दूसरी पंचवर्षीय योजना का। तीसरी में था बोकारो का। इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। हरित क्रांति आया है तृतीय पंचवर्षीय योजना में, याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है? तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ है। ठीक है। जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में पंचायत चुनाव का शुरुआत किया गया है तीसरी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में सबसे सफल माना जाता है? सबसे सफल माना जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना को, तीसरी पंचवर्षीय योजना को सबसे सफल माना जाता है। ठीक है। इस योजना की असफलता का, किस योजना को सबसे असफल माना जाता है? असफल है, सफल नहीं है। इस योजना में असफलता का कारण हो गया कि भारत चीन हो गया, युद्ध हो गया 1962 में, उसके बाद भारत पाक युद्ध हो गया 1965 में, अभूतपूर्व सूखा जो पड़ा 1966 में। ये तीन कारण से जो ये सबसे असफल रही। सबसे सफल कह सकते हैं तो पहली पंचवर्षीय योजना रही। किस योजना में विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश की घोषणा की गई? यही तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद ये अवकाश की घोषणा की गई। 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, ये तीन है जो एक साथ हम लोग वो बोलते हैं कि 66 से लेके 69 तक जो 3 साल का योजना अवकाश लगा। चूंकि यह सफल हो गया था इसीलिए 3 साल का योजना अवकाश आया। तीसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तीसरी पंचवर्षीय योजना जो था 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक चली। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था तथा स्वतः स्फूर्ति अवस्था में पहुंचना था। इस योजना के लक्ष्य 5.6% वृद्धि प्राप्त करने के लिए रखा गया था, लेकिन असफल रही। यह प्रतिवर्ष 2.4 की वृद्धि प्राप्त कर सकी। इस योजना का कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। आत्मनिर्भरता, कृषि और उद्योग। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद सरकार ने योजना अवकाश लाया।
66 से 67 तक चला, 67 से 68 और 68 से 69, यानी 1-1 साल का योजना बनाया गया। भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और अवकाश में प्राथमिक कारणों में शामिल थे, जिसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या हुई, विफल हो गई, क्योंकि भारत पाक युद्ध हो गया, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध हो गया, सूखा पड़ा। पहला योजना अवकाश जो कब आया, पहला योजना अवकाश की अवधि था 66 से लेके 69 तक, 66 से लेके 69 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई, तो 3 वर्ष के लिए चलाया गया था, वार्षिक योजना 3 वर्ष के लिए चला था। कब कब चला, 66 से लेके 67, वही कह सकते हैं 66 से लेके कब तक चला, 69 तक चला, 66 से 69 तक चला। योजना अवकाश से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण, इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई, ठीक है, अभी हम लोग समझें। इस अवकाश की अवधि कृषि तथा संबंध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष, सूखा और भारत चीन संघर्ष था। चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो हो जाएगा 69 से लेकर 74 तक, 69 से लेकर कब तक हो जाएगा, 74 तक हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर जोर दिया गया, विशेष जोर दिया गया। डी नंबर है। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि दर सर्वाधिक रही। किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 प्रमुख बैंकों का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, क्योंकि 69 से शुरू होता है, 1969 में ही हुआ है। किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था, ये भी हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई, चौथी पंचवर्षीय योजना, 69 में इसका भी स्थापना हुआ है। चौथी पंचवर्षीय योजना जो था 1 अप्रैल 1969 से लेके 31 मार्च 1974 तक चला था, 69 में हुआ है इसरो की स्थापना। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। इसके माध्यम में पिछली विफलताओं को सुधार करने का प्रयास किया गया था। गॉडगिल फार्मूले पर आधारित था, ये कौन था, चौथी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल फार्मूले के आधार पर था। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया था। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति की कृषि को बढ़ाया था, हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। इस योजना में लक्ष्य दर 5.7 थी, जबकि वास्तविक विकास दर 3.4% थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो हो जाएगा 74 से लेकर 78 तक, 74 से लेकर कब तक, 78 तक। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, आत्मनिर्भरता, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल था। पांचवी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, ये भी पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल ही चली, तो हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की शुरुआत किया गया पांचवी पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। पांचवी पंचवर्षीय योजना से अन्य जुड़े तत्व जो था, ये 1974 से लेकर 1978 तक चली, 4 वर्ष तक। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार ने बिजली उत्पादन और पर्यटन क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। इस योजना के पहले वर्ष के में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, MNP, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था। MNP को DP धर द्वारा तैयार किया गया था। DP धर के द्वारा जो MNP आता है वो DP धर उसे तैयार की थी। लक्षित दर 4.4% थी, विकास दर
8% थी। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार इस योजना को खारिज कर दिया था। दूसरा योजना अवकाश जो आया, दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? 78 से लेके 80। पहला कब आया था? पहला आया था 1966 से लेके 1969 तक, 1969 तक, और दूसरा आ गया 1978 से लेके 1980 तक, मोरारजी देसाई की सरकार आने के बाद हुआ। दूसरा योजना अवकाश मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजना को बंद करके वार्षिक योजना चलाई। छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 80 से लेके 85 तक, 80 से लेके 85 तक। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका था गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि इसका मुख्य उद्देश्य था। इस पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। तो छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना में इसको किया गया था, नाबार्ड का स्थापना 82 में हुआ है। इस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। यह भी छठी पंचवर्षीय योजना है, परिवार नियोजन। इस पंचवर्षीय योजना में मूल्य नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई। तो छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत रूप को देखा गया। तो ये भी हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान, जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी, को समाप्त कर दिया गया। तो छठी पंचवर्षीय योजना, रोलिंग प्लान को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया था। इस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी शुरू किया गया छठी पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण लक्षित विकास दर 5.2 था, वास्तविक दर 5.7 था, जिसका अर्थ है कि यह पंचवर्षीय योजना सफल रही। सातवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय का हो गया 85 से लेके 90 तक, सातवीं पंचवर्षीय योजना के नंबर। सातवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य, सातवीं पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था? हो गया सातवीं पंचवर्षीय योजना। लकड़वाला समिति द्वारा गरीबी की माप का सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो लकड़वाला जो था गरीबी उन्मूलन के लिए आया था, माप के लिए आया था, सातवीं पंचवर्षीय योजना में आया। किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया? ये भी हो जाएगा सातवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसा महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना का अन्य, यह 85 से लेकर 90 तक चला। ठीक है। इस पंचवर्षीय योजना में प्रौद्योगिकी के उपयोग और माध्यम से औद्योगिक उत्पादन के स्तर में सुधार पर जोर दिया गया। इस गरीबी विरोधी कार्यक्रमों, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। लक्षित दर 5% थी, जबकि 6.01% वास्तविक रही। इस योजना में प्रति व्यक्ति 3.6% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना अवकाश जो आया वो 90 से लेकर 92 में। पहला कब आया था? पहला आया था 66 से लेकर 69 तक। दूसरा कब आया था? 78 से 80, 1978 से 1980, और तीसरा आया है 1990 से 1992। तीसरी योजना अवकाश जो था 90 से 92 के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, कारण वार्षिक योजना चलाई गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये था 92 से 97, 92 से लेकर कब तक रहा? 97 तक रहा आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह था मानव संसाधन
विकास, मानव संसाधन विकास इसका था मुख्य उद्देश्य। किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरुआत किया गया था? 92 के बाद 93 आता है तो हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से लेकर 97 तक चला। 8वीं पंचवर्षीय योजना विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर जोर दिया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरेशन, प्राइवेटेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया था। इस लक्षित वृद्धि दर 5.6 था। 6.8 विकास दर अविश्वसनीय रूप से रही। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है 97 से लेकर 2002 तक चला। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका था न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास, ये था 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। किस पंचवर्षीय योजना में स्वतंत्रता के बाद से भारत में 50 वर्षों को चिन्हित किया गया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया था? हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली। लक्षित वृद्धि दर 6.5 थी, लेकिन वास्तविक में यह 5.5 रही। मंदी के कारण असफल रहा। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो था 2002 से लेकर 2007 तक चला। 2002 से लेकर 2007 तक चला। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। यह था 10वीं का उद्देश्य। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक चला और 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष 8% जीडीपी विकास दर लक्ष्य रखा। इस उद्देश्य में गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। इसके अलावा इस उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। इसे वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो था 2007 से लेकर 2012 तक चला। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आया है 11वीं पंचवर्षीय योजना में पूछता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई मुख्य योजनाएं कौन सी थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना उपयुक्त में से सभी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा जो योजना आया 2007 में आया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में आया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन 2009 में आया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में आया और राजीव आवास योजना 2011 में आया था। यह सभी था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से लेकर 12 तक चला। 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार किया था। इसे वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया। लक्षित दर 9% था, विकास दर 8% था। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो था 2012 से लेकर 2017 तक अवधि की थी। 2012 से लेकर 2017 तक जो था ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्र समावेशी और सतत विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य मुख्य तत्व। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2023 तक चला। 31 मार्च 2023 तक चला। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना था। शिक्षा को उच्च स्तर में सुधार करना था। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ाना था और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना था। लक्षित दर 9% थी। 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने 12वीं योजना के लिए 8% वृद्धि दर रखी। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये था 51 से लेकर 56 तक था।
किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि दर सर्वाधिक रही? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हम आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपका जो 5 ईयर प्लान है पंचवर्षीय योजना, इससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। धन्यवाद।